अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर, सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जर्नल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई? सर आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 2012 के जो नियम पहले से चल रहे हैं वो अब सभी कॉलेज कैंपसेस में लागू रहेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी। 19 मार्च को आगे सुनवाई की तारीख तय की गई है। यूजीसी को और सरकार को नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से और उनसे जवाब मांगा गया है। क्या ये जो नियम है इसको रीड्राफ्ट किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। और जो 2 नियम थे उनको लेकर के मुख्य तौर पर विवाद था और इसको लेकर के अनारक्षित वर्ग के छात्र पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे थे और सरकार के ऊपर हमला बोला जा रहा था। निपुण, अगर बात की जाए, जैसा कि वकील बता रहे थे कि अंदर सरकार की ओर से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन क्या कोई ऑफिशियल स्टैंड है सरकार का इस पूरे मामले में? निपुण, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो बताएंगे। सरकार की ओर से हालांकि ये जानकारी मिली है कि कोई अभी बात नहीं कही गई है, लेकिन क्या कोई ऑफिशियल स्टैंड अभी है? देखिए, सरकार ने यही कहा है कि वो जवाब दाखिल करेगी और याचिकाओं का विरोध नहीं किया। सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि हम इस पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं। सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि हमने याचिकाओं को अभी देखा है और इस पर हम जवाब देंगे। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप जवाब दाखिल कीजिए, लेकिन फिलहाल हम नए नियमों पर रोक लगा रहे हैं, उनका अमल अभी नहीं हो सकेगा। जी, हमारे साथ अंकित भी बने हुए हैं। अंकित, कानूनी तौर पर तो रोक लगा दी गई है, लेकिन सियासी तौर पर देखा जाए तो क्या मोदी सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के फंसी हुई है? कैच 22 सिचुएशन जैसी हालत है कि ना निगला जाए ना उगला जाए। नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। विष्णु शंकर जैन याचिकाकर्ता के वकील और प्रमुख वकीलों में शुमार हैं और उन्होंने भी ये बात कही है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट से जो जानकारी दी गई है। Yeah, today the Honorable Supreme Court heard our writ petition challenging the UGC regulations which have been enacted recently. The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March.